नमस्कार मित्रों। दोस्तों, आज 25 दिसंबर का दिन खास इसलिए होता है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज क्रिसमस है और क्रिसमस हमारे देश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है और पूरे विश्व में भी इसे बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं यीशु मसीह के जन्म दिवस के तौर पे। और आज के ही दिन हम मदन मोहन मालवीय, जिन्हें महामना की उपाधि प्राप्त थी, भारत रत्न से सम्मानित थे। एकमात्र वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें महामना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उनकी भी आज जन्म जयंती है। और आज ही के दिन धर्मवीर भारती, जो आधुनिक हिंदी साहित्य के कथाकार, नाटककार, कवि और सामाजिक चेतना को जगाने वाले धर्मवीर भारती की भी जन्म जयंती हम सभी मनाते हैं। आज ही के दिन 25 दिसंबर को उनकी जन्म जयंती आती है। तो और ऐसी ही राजनीति की बात करें तो आज अटल बिहारी वाजपेयी, जो राजनीति के पुरोधा माने जाते हैं, आजकल वर्तमान में ऐसी तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसी शख्सियत देखने को नहीं मिलती। शायद ही कोई आने वाले दिनों में हम सब ये देख पाए। तो अटल बिहारी वाजपेयी की भी जन्म जयंती है। तो मैं सभी विभूतियों को कोटिस नमन करती हूँ और अटल बिहारी वाजपेयी के लिए दो शब्द ये कहना चाहूँगी, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कुछ भी हो हार नहीं मानूंगा, कुछ भी मिले। वो एक ऐसे महान व्यक्ति थे, उनके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। कभी मैं तुम्हारे अच्छे कर्मों में दिखूंगा, कभी अच्छी नीयत में दिखूंगा, मैं वही हूँ, अटल हूँ, अमर ही रहूँगा। और अटल जी के लिए हमारे आदरणीय शांडिल्य, नरेश शांडिल्य सर और आदरणीय मंजरी श्रीवास्तव हमारे अटल जी के लिए अपने शब्दों के मोती से कुछ उनको नमन कर रहे हैं। आप सभी सुने। नमस्कार। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनका क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर के दिन जन्मदिन होता है। उनके गीतों की पंक्तियों पर आधारित दो रचनाएं मैं आपको सुनाता हूँ। पहली है कदम मिलाकर चलना होगा, उनका बहुत मशहूर गीत है। बाकी शब्द मेरे ही हैं और मैंने उनकी एक पंक्ति को लिया है दोनों गीतों में। कदम मिलाकर चलना होगा, दुर्गम पथ पर बढ़ना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, दुर्गम पथ पर बढ़ना होगा। एक एक मिल 11 होकर, खुद की सारी शक्ति संजोकर दुश्वारी से लड़ना होगा। अपनी अपनी मैं को खोकर, नर से एक नारायण होकर, एक मशाल सा जलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। परहित में ही खुद को ढालें, दुनिया का अस्तित्व बचा लें। अब दधीच सा गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। दुर्गम पथ पर बढ़ना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उनका दूसरा एक गीत बहुत मशहूर हुआ, आओ फिर से दिया जलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, भोर कहीं पर अटक न जाए। सूरज का रथ भटक न जाए, इनकी राह प्रशस्त बनाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। जब तक उगे न अरुण दमकता, छेड़े दीपक राग गमकता। चलो रात का दिल बहलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। लंबी गहरी रात है तो क्या, जुगनू सी औकात है तो क्या। लंबी गहरी रात है तो क्या, जुगनू सी औकात है तो क्या। हम प्रकाश का गीत गुजाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करता हूं और उनके जन्मदिन पर पूरे देशवासियों को बधाई देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार।
मैं के मंजरी श्रीवास्तव आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ एक विशेष कारण से। आप सब जानते हैं कि 25 दिसंबर क्रिसमस तो होता ही है, लेकिन हमारे देश के एक महापुरुष की जयंती भी होती है। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि वाजपेयी जी प्रधानमंत्री होने के साथ साथ एक कुशल प्रशासक होने के साथ साथ बहुत अच्छे कवि भी थे। तो उनकी कविताओं का पाठ मैं कर रही हूँ मित्र शेफाली सुरभि के इसरार पर और उनके YouTube चैनल नवचेतना के लिए। आशा है आप सबको मेरा पाठ पसंद आएगा। वाजपेयी जी की कविताओं के फैन तो आप लोग हैं ही, पर मेरी आवाज़ में सुनिए उनकी कुछ कविताएं मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। पहली कविता ऊंचाई। ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, न घास ही जमती है सिर्फ बर्फ, जो कफन की तरह सफेद और मौत की तरह ठंडी होती है। खेलती खिलखिलाती नदी जिसका रूप धारण कर अपने भाग्य पर बूंद बूंद रोती है। ऐसी ऊंचाई जिसका परस पानी को पत्थर कर दे, ऐसी ऊंचाई जिसका दरसहीन भाव भर दे, अभिनंदन की अधिकारी है। आरोहियों के लिए आमंत्रण है, उस पर झंडे गाड़े जा सकते हैं, किंतु कोई गौरैया वहां नीड़ नहीं बना सकती। ना कोई थका मांदा बटोही उसकी छांव में पल भर पलक ही झपका सकता है, किंतु कोई गौरैया वहां नीड़ नहीं बना सकती। ना कोई थका मांदा बटोही उसकी छांव में पल भर पलक ही झपका सकता है। सच्चाई यह है कि केवल ऊंचाई ही काफी नहीं होती, सबसे अलग थलग परिवेश से पृथक अपनों से कटा बटा शून्य में अकेला खड़ा होना पहाड़ की महानता नहीं, मजबूरी है। सच्चाई यह है कि केवल ऊंचाई ही काफी नहीं होती, सबसे अलग थलग परिवेश से पृथक अपनों से कटा बटा शून्य में अकेला खड़ा होना पहाड़ की महानता नहीं, मजबूरी है। ऊंचाई और गहराई में आकाश पाताल की दूरी है। ऊंचाई और गहराई में आकाश पाताल की दूरी है। जो जितना ऊंचा उतना एकाकी होता है, हर भार को स्वयं ढोता है, चेहरे पर मुस्काने चिपका मन ही मन रोता है। जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, जिससे मनुष्य ठूंठ सा खड़ा न रहे, औरों से घुले मिले, किसी को साथ ले किसी के संग चले। भीड़ में खो जाना, यादों में डूब जाना, स्वयं को भूल जाना, अस्तित्व को अर्थ, जीवन को सुगंध देता है। भीड़ में खो जाना, यादों में डूब जाना, स्वयं को भूल जाना, अस्तित्व को अर्थ, जीवन को सुगंध देता है। धरती को बौनों की नहीं ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है। धरती को बौनों की नहीं ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है, इतने ऊंचे कि आसमान छू लें, नए नक्षत्रों में प्रतिभा के बीज बोलें, किंतु इतने ऊंचे भी नहीं कि पांव तले दूब ही न जमे, किंतु इतने ऊंचे भी नहीं कि पांव तले दूब ही न जमे, कोई कांटा न चुभे, कोई कली न खिले, न वसंत हो न पतझड़ हो, सिर्फ ऊंचाई का अंधड़, मात्र अकेलेपन का सन्नाटा। मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। दूसरी कविता प्रस्तुत कर रही हूं। अपने ही मन से कुछ बोले। क्या खोया क्या पाया जग में, क्या खोया क्या पाया जग में, मिलते और बिछुड़ते मग में, मुझे किसी से नहीं शिकायत, यद्यपि चला गया पग पग में। एक दृष्टि बीती पर डालें, यादों की पोटली टटोलें, एक दृष्टि बीती पर डालें, यादों की पोटली टटोलें। पृथ्वी लाखों वर्ष पुरानी, जीवन एक अनंत कहानी, पृथ्वी लाखों वर्ष पुरानी, जीवन एक अनंत कहानी, और तन की अपनी सीमाएं, यद्यपि 100 शरदों की वाणी।
इतना काफी है अंतिम दस्तक पर खुद दरवाजा खोलें। जन्म मरण अविरत फेरा, जीवन बंजारों का डेरा। जन्म मरण अविरत फेरा, जीवन बंजारों का डेरा। आज यहाँ कल कहाँ कूच है, कौन जानता किधर सवेरा। अंधियारा आकाश असीमित, प्राणों के पंखों को तौले। अंधियारा आकाश असीमित, प्राणों के पंखों को तौले। अपने ही मन से कुछ न पतझड़ हो, सिर्फ ऊंचाई का अंधड़, मात्र अकेलेपन का सन्नाटा। मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना। मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना। गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। दूसरी कविता प्रस्तुत कर रही हूं। अपने ही मन से कुछ बोले। क्या खोया क्या पाया जग में, क्या खोया क्या पाया जग में। मिलते और बिछुड़ते मग में, मुझे किसी से नहीं शिकायत, यद्यपि छला गया पग पग में। एक दृष्टि बीती पर डालें, यादों की पोटली टटोलें। एक दृष्टि बीती पर डालें, यादों की पोटली टटोलें। पृथ्वी लाखों वर्ष पुरानी, जीवन एक अनंत कहानी। पृथ्वी लाखों वर्ष पुरानी, जीवन एक अनंत कहानी। पर तन की अपनी सीमाएं, यद्यपि 100 शरदों की वाणी। इतना काफी है अंतिम दस्तक पर खुद दरवाजा खोलें। जन्म मरण अविरत फेरा, जीवन बंजारों का डेरा। जन्म मरण अविरत फेरा, जीवन बंजारों का डेरा। आज यहाँ कल कहाँ कूच है, कौन जानता किधर सवेरा। अंधियारा आकाश असीमित, प्राणों के पंखों को तौले। अंधियारा आकाश असीमित, प्राणों के पंखों को तौले। अपने ही मन से कुछ बोले। और तीसरी और अंतिम कविता जो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ वो वाजपेयी जी की बहुत मशहूर कविता है, पर मुझे बहुत पसंद है, मेरी पसंदीदा है, इसलिए मैं इसे पढ़ना चाहूँगी। इस कविता का शीर्षक है राह कौन सी जाऊं मैं। चौराहे पर लुटता चीर, प्यादे से पिट गया वजीर। चलूं आखिरी चाल की बाजी, छोड़ विरक्ति सजाऊं मैं। राह कौन सी जाऊं मैं। चौराहे पर लुटता चीर, प्यादे से पिट गया वजीर। चलूं आखिरी चाल की बाजी, छोड़ विरक्ति सजाऊं मैं। राह कौन सी जाऊं मैं। सपना जन्मा और मर गया, मधु ऋतु में ही बाग झर गया। सपना जन्मा और मर गया, मधु ऋतु में ही बाग झर गया। तिनके टूटे हुए बटवुरूं, या नवसृष्टि सजाऊं मैं। राह कौन सी जाऊं मैं। 2 दिन मिले उधार में, घाटों के व्यापार में। 2 दिन मिले उधार में, घाटों के व्यापार में। क्षण क्षण का हिसाब लूं, या निधि शेष लुटाऊं मैं। राह कौन सी जाऊं मैं। धन्यवाद।